आज मीटिंग का 11वां दिन है। तो मैं तुम्हें कह रहा था कि अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो। जैसे तुम्हारे विचार होंगे, अनंत एक दिन तुम वैसे ही हो जाओगे या परिस्थितियां वैसी ही हो जाएंगी। यह सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, वैसा ही तुम्हारा भविष्य हो जाएगा। भविष्य में वैसी ही परिस्थितियां हो जाएगी। मेरी ये बात गौर से सुनना। लेकिन जब तुम मेरी इस बात को गौर से सुनोगे कि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसी ही परिस्थितियां हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारे साथ घटित हो जाएगा, वैसे ही तुम बन जाओगे। तो कई बार अगर मन में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मन को एक और भय पकड़ लेता है कि नकारात्मक विचार आ गया। और सुना था कि जैसे विचार होंगे वैसा ही हो जाएगा। और एक नकारात्मक कल्पना आ गई तो कहीं ऐसा हो ही ना जाए। इस तरह का एक भय कई बार पकड़ लेता है। तो इस बारे में तुम मेरी एक बात ध्यान रखना। जैसे तुम्हारे सतत विचार होंगे तुम वैसे ही हो जाओगे। सतत विचारों से मतलब है जो विचार तुम्हारे अंदर बहुधा मात्रा में अधिकांश समय पुख्ता रूप से चलते रहते हैं, जो विचार तुम्हारा स्वभाव ही बन गई, वैसा हो जाएगा। क्षणिक रूप से आने वाले नकारात्मक विचार के बारे में इस भय को कभी मत पालना कि विचार आ गया और अब ऐसा ही हो जाएगा। क्षणिक आने वाले विचार से कुछ भी नहीं होने वाला। मान लो एक गरीब आदमी विचार करता है कि उसका महल बन गया, उसके पास कार आ गई। क्या कार आ जाएगी? क्या महल बन जाएगा? एक भूखा आदमी विचार कर लिया कि मैं होटल में खाना खा रहा हूं, और मान लो खाना खाने के उसके पास पैसे नहीं है, खाना कैसे खाएगा? तो क्षणिक विचार से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर क्षणिक नेगेटिव विचार आ जाए तो कभी यह बात सोचकर परेशान मत होना कि जैसा विचार आ गया वैसा ही होगा। मेरी ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई विचार आता है तो उसे आने दें, उसका भी स्वागत करना, वरना तुम उसमें उलझ जाओगे। अगर ऐसा कोई विचार आता है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो तुम किसी प्रकार की चिंता न करें। उस विचार को भी देखें, साक्षी भाव से भी देख सकते हैं, वैसे भी स्वागत कर सकते हैं, या यह भी सोच सकते हैं कि मात्र विचार ही तो है, आने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तुम समझ गए हो
कि क्षणिक विचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मुख्य तौर पर तो बात ही समाप्त हो गई कि ऐसे विचार से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो फिर ऐसे विचार के कोई उपाय ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, कई बार आशंका होती है। आशंका क्षणिक विचार से जरा गहरी होती है। आशंका व्यक्ति को सतर्क भी करती है, सावधान करती है और भयभीत भी करती है। क्षणिक नेगेटिव विचार एक अलग चीज है, आशंका एक अलग परिस्थिति है। तुम इसके बीच के अंतर को समझना। तो यदि कभी आशंका भी उठे तो तुम सत्य के धरातल पर खड़े होकर, सत्य के धरातल का मतलब है तटस्थ भाव से अपने संस्कारों के वशीभूत होकर नहीं, उसका विश्लेषण करो, तुम्हें आशंका का समाधान मिल जाएगा। आशंका कई बार फायदेमंद भी होती है कि वह तुम्हें सतर्क करती है। इसलिए यदि कोई आशंका हो तो उसका भी स्वागत करो, लेकिन बहुधा आशंकाएं व्यर्थ की होती है। इसलिए या तो आशंका का विश्लेषण करो कि सही परिस्थितियां क्या कहती हैं, उसके बारे में सूचना एकत्रित करो, ज्ञान अर्जित करो कि क्या समाधान है, क्या परिस्थितियां है, क्या पॉसिबिलिटीज है। यह एक अलग परिस्थिति है। लेकिन यह सब करते समय भी तुम प्रायोरिटी हमेशा पॉजिटिवता को ही दो, महत्व सदा सकारात्मकता को दो। उसमें भी विश्लेषण करते समय सकारात्मक पक्षों को अनदेखा कभी ना करो। यह मैं तुम्हें एक सोचने का नजरिया बता रहा हूं, तुम मेरी इस बात को समझना जरा। लेकिन अपने मूल विचारों को, अपने संस्कारों को, अपने मन की गहराई को सदा सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो। और इसका एक ही तरीका है कि जीवन का हर अध्ययन, लेखन, पठन, मनन, वार्तालाप, सोचने का नजरिया, तुम्हारी गतिविधियां सकारात्मक हो। समय समय पर अपने विचारों का विश्लेषण करो। सकारात्मक विचार वाले लोगों को अपने मित्र बनाओ। ऐसे लेखक जो सकारात्मक नजरिए से आर्टिकल लिखते हैं, उनकी बुक्स पढ़ो। प्रकृति के करीब जाओ, प्रकृति के सत्य को जानो कि तुम क्या साथ लाए थे और क्या ले जाओगे। इस सत्य को जानो। भगवान कृष्ण ने जो कहा है, इस सत्य को जानो कि संसार चलायमान और नाशवान है, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक तुम हो,
अपने कर्म क्षेत्र में अपने विचारों को मूल रूप से तवज्जो सकारात्मक पक्ष को ही दो। संभवता और संभावनाएं तलाशो। कार्य संपन्न हो जाने की लक्षण, उम्मीदें, संभावनाएं तलाशो। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह सकारात्मक रहो कि यह पूर्ण होगा और अपनी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर रखो। यह एक जीने का बेहद उत्तम और सही तरीका है। तुम यदि इसे अपने जीवन में उतार पाओ तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। तुम इसे स्वयं आजमा कर देख सकते हो। आज इतना ही। तुमने मुझे सुना, इसके लिए सभी मित्रों का धन्यवाद।